सन 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो रहा था। ब्रिटिश सरकार अब सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले रही थी। बेंटिक को एक ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण पदभार सौंपा गया था जब भारत में सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों की सख्त आवश्यकता थी। बेंटिक एक दृढ़ और प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने का दृढ़ संकल्प लिया था। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन का एक नैतिक कर्तव्य है कि वह भारतीय समाज को अधिक न्याय संगत और मानवीय बनाए। बेंटिक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। उन्होंने सती प्रथा और ठगी प्रथा जैसी क्रूर प्रथाओं को समाप्त कर दिया। उन्होंने शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। बेंटिक के सुधारों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की। भारत में प्रचलित सबसे क्रूर प्रथाओं में से एक थी सती प्रथा। इस प्रथा के तहत एक पत्नी को अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। यह एक अमानवीय प्रथा थी जो महिलाओं के प्रति क्रूरता और भेदभाव का प्रतीक थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों से विचार विमर्श किया। उन्होंने धार्मिक नेताओं और समाज सुधारकों से बात की। सन 1829 में बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने भारत में महिलाओं की स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि बेंटिक के इस फैसले का कुछ वर्गों ने विरोध भी किया, लेकिन बेंटिक अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मानवाधिकारों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेंटिक के सुधारों को लागू करने में राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। राजा राममोहन राय ने बेंटिक को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बेंटिक को इस प्रथा की क्रूरता और अन्याय के बारे में बताया। राजा राममोहन राय ने बेंटिक को यह भी समझाया कि सती प्रथा का उन्मूलन भारतीय समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बेंटिक और राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही यह क्रूर प्रथा समाप्त हो सकी। सती प्रथा के अलावा बेंटिक ने ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। ठगी एक ऐसी प्रथा थी जिसमें लोगों को धोखे से मार दिया जाता था और उनके सामान लूट लिए जाते थे। बेंटिक ने प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार किए। उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। बेंटिक का कार्यकाल भारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनके सुधारों ने भारतीय समाज को अधिक न्याय संगत और मानवीय बनाने में मदद की। बेंटिक का मानना था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारतीयों का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया।